ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 1 दिया हुआ है, ठीक है, जो 1 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में हमारे पास बच्चे बी बराबर जो दिया हुआ है ए सी, ठीक है, तो बी कॉमा ए का क्या पूछ रहा, तो बी कॉमा ए का क्या होता बाबू, गुंज होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ हमारे पास ए बराबर 72 और बी बराबर दिया हुआ आपके पास 9, तो आर का मान पूछ रहा है, किसका, आर बराबर क्या होगा। तो आर बराबर अगर निकालना है आपको, तो सबसे पहले हम 9 से हम भाग दे देंगे 72 को, तो 9 8 कितना होता है 72। क्या शेष हमारा कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलना हमारे पास, देखिए 3 में क्वेश्चन नंबर जो बोला जा रहा है हमारे पास, b बराबर 4 दिया हुआ है और q बराबर 5 दिया हुआ है और r बराबर 1 दिया हुआ है, तो a बराबर क्या होगा, a का मान पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a हमारे पास कुछ भी नहीं है, b हमारा क्या हो गया 4 और गुना q क्या हो गया 5 और ये 1 हो गया, ये 20 और प्लस 1 बराबर क्या हो गया 21। तो मतलब आप समझ जाओ कि a बराबर क्या आया 21 आया, ठीक है। तो a बराबर 21 हम लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या कह रहा है, ए बराबर 37 और बी बराबर हमको बताया जा रहा है 4 और आर बराबर 1 है, तो क्यू का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्यू का मान। तो हम फिर इसी तरीके से अगर हम ऐसे निकाल देते, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा 37 हो गया और बी हमारा 4 हो गया और गुने क्यू और प्लस 1, तो फिर ये क्या होगा हमारे पास 4 गुने क्यू प्लस 1 बराबर 37, 4 गुने क्यू बराबर 37 माइनस 1, 4 गुने क्यू बराबर 36, इसलिए क्यू बराबर 36 बटे में 4 काट देंगे तो क्या होगा, क्यू बराबर क्या होगा हमारे पास 9 हो गया। तो क्यू बराबर क्या लिख देंगे हम, क्यू बराबर 9 लिख देंगे हम, ठीक है ना। ये हमारा 4 का बन गया। नंबर क्या है 5 में हमारे पास दिया हुआ है 92 का क्या 12 सती 84 और प्लस 8, तो मतलब 92 का मासा आपको निकल के क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। और फिर पूछ रहा है 92 और 12 का मासा क्या होगा, तो एक का तो 12 दिया हुआ है, तो दूसरा का तो 8 निकल गया ये, ठीक है। और तीसरा जो हमारा 4 होगा इसका मासा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बोल रहा है, ये हो गया 42 बराबर 35 गुने 1 और प्लस क्या होगा 7, ठीक है। तो 42 हो गया। अब इसमें पूछ रहा हमको, फिर देखो 35 में दिया हुआ है 7 गुने 5 और प्लस 0, तो बताइए पूछा जा रहा 42 और 35, 42 और 35 का मासा क्या होगा, तो 7 होगा कि नहीं, देखिए तो आप जरा 42 और ये 35 हो गया, और 0 के ठीक ऊपर वाला क्या होता है, 0 के ऊपर वाला जो भी होता है वही आपका क्या कहलाता है, मासा कहलाता है, ठीक है। अब इसको मिटा देते। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ए बराबर 10 दिया हुआ है और बी बराबर 3, तो पूछा जा रहा है क्यू और आर का मान निकालने के लिए, ठीक है, क्यू और आर का मान। तो क्यू और आर का मान निकालने किस तरीके से, भाग विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 3 थी 9, क्या बचा 1 बचा, तो बताइए क्यू बराबर क्या हमारे पास 3 हुआ कि नहीं, और आर बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 2 का 2, ए बराबर 4 दिया हुआ है और बी बराबर 19, संभव है क्या, देखिए तो भाग दे सकते हैं हम, 20 से 4 में नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, इसको ए बराबर बी क्यू प्लस
प्लस आर, जहां हम q बराबर शून्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? q बराबर शून्य। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो q बराबर हमको शून्य मानना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अब बराबर 0 और 19 अब प्लस आर हो गया। तो देखिए 4 बराबर हुआ कि नहीं, ये दोनों क्या करेंगे? 0 हो जाएगा। इसलिए आर बराबर क्या होगा हमारे पास? 4 हो गया कि नहीं? आर बराबर हमारे पास 4 हो गया। अब देखो 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, a बराबर 81 और b बराबर 3, इसमें भी वही हाल है। q का मान पूछ रहा है और r का मान पूछ रहा है। तो देखो हम 3 से भाग देंगे 81 में, 27 दिया 81 होगा कि नहीं? तो हमारे पास क्या होगा? देखिए q बराबर हो गया 27 और r बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? a बराबर 27 और b बराबर 2। फिर हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 27 से 13 दूना 26, एक बचा है कि नहीं? तो देखिए आप q बराबर क्या आएगा? 13 आएगा और r बराबर 1 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में जो दिया हुआ है 252 और 1540 का मासा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? मासा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम 252 को 1540 में डिवाइड देते हैं। ठीक है, अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 6 दूना 12 और 6 पचे 30 और 1 1 30, 6 दूना 12 3 15। तो क्या बच रहा हमारे पास? 10 में से 2 गया तो 8 बचा और 3 में से 1 गया तो 2 बचा। और ये 252, 28 को हम 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 252। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, इसलिए 1540 बराबर 252 को हम 6 बार पढ़ रहे हैं और शेषफल क्या है हमारे पास? 28। फिर 252, 28 को हम 9 बार पढ़ रहे हैं, शेषफल क्या हमारे पास? 0। इसलिए 1540 और 252 का मासा क्या होगा? 28 होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम 196 और 38,220 का मासा है और मासा निकालने के लिए बोला जा रहा है सिर्फ। ठीक है, तो 196 से भाग देंगे 38,220 को। कितना बार में लगेगा? 195 बार पढ़ेंगे तब 38,220 आएगा। ठीक है, कितना बार? 195 बार, तो 38,220। ठीक है, एक बार में क्या हो गया हमारे पास? कट गया कि नहीं? सिर्फ एक बार में कट गया। तो हम लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 को हम 195 बार पढ़े, शेषफल क्या हुआ हमारे पास? 0 हुआ। तो लिखेंगे 38,220 और 196 का मासा होगा 196। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 365 और 12,450 का मासा निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? 365 और 12,450 34 बार अगर हम पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 12,410। ठीक है, तो ये कितना बचा हमारे पास? 40 बच रहा है कि नहीं? ये तीनों कट जाएगा। अब 365 हम यहाँ पे उतारे। अब बताओ 40 को हम कितना बार पढ़ते हैं? 40 को हम कितना बार पढ़ते हैं जो हमारे पास 365 आ गया? तो 9 चौके 36 होगा कि नहीं? 9 बार में पढ़ते हैं तो 360। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बचेगा, ये भी कट गया, ये भी कटा। अब ये हमारे पास 40 यहाँ उतारे तो 8 बचे 40। ठीक है, शेष कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा।
तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए देखो 12,450, 365 को हम 34 बार पढ़ते हैं और शेषफल हमारे पास क्या बच रहा, 40। ठीक है, अब 365, ठीक है, 365 को हम, ठीक है, अब 40 को हम 9 बार पढ़ रहे हैं, तो 9 चौके 36, शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, 5 बच रहा। अब ये हो गया 40, 5 को हम 8 बार पढ़ रहे हैं, शेषफल क्या हमारे पास, 0। इसलिए 12,450 और 365 का जो मासा होगा हमारे पास, ठीक 0 से ऊपर वाला, 0 को ऊपर वाला क्या दिया हो बताइए, तो 5 है ना, 5 होगा। ये हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में जो दिया हुआ है 135 और 225 का मासा निकालने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो हम देखो 135 हो गया और 225, तो एक बार पढ़ते तो 135 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा ये हमारे पास 0, अब 12 में से 3 गया तो 9, अभी हमारे पास क्या 135 यहाँ उतारेंगे तो 90 का है 90, क्या बचा हमारे पास 45, 45 बचा कि आइए हमारे पास 90, तो 45 दोनों क्या होता है 90 होता है कि नहीं। अब देखिए हम 225 बराबर 135 को हम एक बार पढ़े, शेषफल हमारे पास क्या बचा 90, ठीक है। अब यहाँ पे हम 135 लिखेंगे, ठीक है, और 90 को हम एक बार पढ़ते हैं, तो शेषफल क्या हमारे पास बच रहा है 45 बच रहा है क्या, बच रहा है ना 45। अब हम यहाँ पे 90 लिखते हैं, हम 45 को दो बार पढ़ते हैं, शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, कुछ नहीं, मतलब 0 बच रहा है। तो हम लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का मासा 45, ठीक है। 3 का 5 में दिया हुआ है 12,576 और 4,052 का मासा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए अभी हम भाग करते इसको, 4,052 को भाग करते 12,576, तो कितना बार में हम पढ़ते हैं, अगर हम 3 बार पढ़ते हैं 3 बार में, तो 3 दूना 6 होता है और 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो बताइए 0 बचा, ये 2, ये 420, ये 4,052 कितना बार में पढ़ेंगे, 9 बार में, क्या होगा 3780 होगा, ठीक है। अब बताइए ये हमारे, अब 420, अब 272 को हम एक बार पढ़ते हैं, कितना बार में, एक बार में, 272 8 हो गया। अभी हमारा एक में से ये 448, ये 272, फिर हम एक बार पढ़ते तो 148, ठीक है। अब बताइए ये 12 में से 8 गया तो 4 हुआ, और ये हमारा 24 124, तो 148 कितना बार में, फिर एक बार में 124, क्या है 24, ये क्या हुआ 124, 120, ये 4 हुआ, ये 24, ठीक है ना। तो अभी हम ये तो हमारा ये निकालने का तरीका हुआ, अब इससे हमको ये समझ में आना है कि हमारा मासा क्या हुआ। अब इसको हम बैठाते हैं, ठीक है। तो बैठाने के लिए क्या है, 12,576 बराबर 4,052 को हम 3 बार पढ़ते हैं, 420 हमारे पास क्या बचता है, शेष बचता है। अब फिर हम निकालेंगे 4,052 यहाँ पे लिखेंगे, तो 4,052 को हम 420 को हम 9 बार पढ़े और हमारा शेषफल क्या है 272। अब 272 को 148 को एक बार पढ़ते हैं तो 124 हमारे पास क्या बचेगा, शेष बचेगा। अब लिखेंगे 148 बराबर 124 इकाई 124, ठीक है, और शेषफल क्या बच जाएगा हमारे पास
फिर 24 बचेगा, ठीक है। फिर 124, 24 को हम 5 बार पढ़ेंगे और हमारे पास क्या होगा 120, और ये हमारे पास क्या बच रहा है सबसे, ये हमारे पास 4 बच रहा, ठीक है। और यहाँ पे 24 लिखेंगे, 4 को हम 6 से गुना करेंगे, ठीक है, और शेषफल हमारे पास क्या बचेगा 0। अब हम लिखेंगे 12,576। देखिए अब आंसर में हम क्या लिखेंगे 12,576 और 4,052 का मासा 4 है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास है, इसको हमको लिखना है, इसको मिटा देंगे, परिणाम सिर्फ ये होता हमारे पास। इसमें भी सेम कंडीशन है, तो अभी हम इसको भी उसी तरीका से निकालते हैं। देखो 42, 455, तो 42 को 10 बार पढ़ेंगे तो 420 होगा। अब यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 35, ये क्या होगा 42, 35 है कहाँ है 35, क्या बचा 7, ये क्या होगा हमारे पास 35, 7 बचे 35, ठीक है, हो गया ना बराबर। अभी क्या करें हम 455, 42 को हम 10 बार पढ़ते हैं और भाग शेषफल हमारे पास क्या बच रहा है 35, ठीक है। अब यहाँ पे 42 लिखेंगे, 35 को हम एक बार पढ़ रहे हैं, शेषफल क्या हमारे पास बच रहा 7, और 35 7 को हम 5 बार पढ़ते हैं, शेषफल क्या हमारे पास बच रहा 0, इसलिए 455 और 42 का मासा 7 है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें और बढ़िया सा कमेंट करें, ताकि हमको उस कमेंट से मोटिवेट मिले, ठीक है ना।